बड़ी खबर मथुरा से आपको बता दें, मथुरा में बरसाना थाना प्रभारी का बड़ा कांड देखने को मिला है। जी हां, मथुरा में बरसाना थाना प्रभारी ने बड़ा कांड किया है। वृद्ध महिला को ही हमले का आरोपी बना दिया है। बिना मजिस्ट्रेट पुलिस ने विवाद में दखल दिए। रिश्वत लेकर के पुलिस ने झूठी एफआईआर भी दर्ज की है। एसपी कार्यालय लोग पहुंचे हैं, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो मथुरा में बरसाना थाना प्रभारी कांड का ये देखिए नया मामला सामने आया है। वृद्ध महिला को हमले का आरोपी बना दिया। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा दें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें। रिश्वत लेकर के पुलिस ने झूठी एफआईआर भी दर्ज कर दी, झूठा मुकदमा दर्ज किया। एसपी कार्यालय लोग पहुंचे हैं, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लोग आक्रोशित हैं इस वक्त। मथुरा में बरसाना थाना प्रभारी का कांड देखने को मिला है। वृद्ध महिला को हमले का आरोपी बना दिया है। बिना मजिस्ट्रेट ही पुलिस ने इस विवाद में दखल दिया। देखिए सवाल है, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड इस वक्त सवाल पूछ रहा है, क्या बरसाना थाना प्रभारी 90 वर्षीय महिला को जानलेवा हमले में अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं? बरसाना थाना प्रभारी 90 वर्षीय महिला को जानलेवा हमले का आरोपी कैसे बना दिया? बिना मैजिस्ट्रेट के पुलिस हस्तक्षेप की कानूनी वैधता क्या है? क्या थाना प्रभारी पुलिस की बजाय अपराधियों के संरक्षण बन बैठे हुए? कब तक आम जनता पुलिस के दुरुपयोग से डरती रहेगी? जुड़े हुए लोग हैं, अधिकारी हैं अयोध्या के न्यास के, जिनने जीवन पर्यंत संघर्ष किया। वो करेला गांव के ही हैं हमारे, और ये बामन गांव है, ये मेरी ननिहाल है। हाँ, तो इसलिए हम न्याय चाहते हैं। झगड़ा हुआ है, ये बात सही है। मट्टी वो डाल रहे थे, जगदीश नामक व्यक्ति डाल रहा था मट्टी। इन लोगों ने रोका कि तुम इसमें मट्टी क्यों डाल रहे हो, तो उन लोगों ने मट्टी डालने के आधार पर पहले से तैयारी में थे, बाहर से भी लोग बुला लिए और इनसे मारपीट शुरू कर दी। अब मारपीट हुई है तो हो सकता है चोट उनके भी लगी हो। इनका तो देखिए खून में लहूलुहान हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 3 दिन बाद तो उसे मजलूमी चिट्ठी दी है, नहीं तो उसे चिट्ठी नहीं दे रहे थे, और इनसे कागज हाथ में से छीन लिए, डॉक्टरी के कागज। अब एक तरफा कार्रवाई थोड़ी होगी। अगर कोई बीजेपी का है या आरएसएस का है या विश्व हिंदू परिषद का है या बजरंग दल का है तो किसी की जमीन जायदाद थोड़ी खाएगा। ये 10-12 आदमी एक आके थे, बिन्ने का के थे, 4 ने तो मैं पकड़ लीनी का आके थे, दावी लीनी में खा के थे नहीं, और फिर जिन पे लब्बे उड़ाए, लठ उड़ाए का के। चलिए सहयोगी वीर जुड़ गए तमाम जानकारी के साथ इसी खबर पर। वीर, क्या जानकारी है, क्या कार्रवाई अभी तक? बिल्कुल, जिस तरीके से बरसाना थाना अध्यक्ष विनोद बाबू मिश्रा अपने कारनामों को लेकर लगातार विवादों में घिरे हुए हैं। जिले में 3 थानों पर अब तक रहे हैं, तीसरा थाना बरसाना है। बरसाना में जमीनी विवाद में बिना किसी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी के और मौके पर पहुंचने के बाद वहाँ जिस तरीके से लोगों ने मारपीट वहाँ कर दी, और मारपीट करने के बाद उल्टा ही जो पीड़ित है और पीड़ित के खिलाफ यानी कि 90 साल की जो महिला है बरको देवी, उन्हें ही उस मुकदमे में आरोपी इंस्पेक्टर के द्वारा बना दिया गया। तो बड़ी लापरवाही इंस्पेक्टर के यहाँ देखने को मिली। जिससे पहले एक ब्रजवासी नाम का जो मिठाई संचालक है उसके खिलाफ वो थाने में नामजदगी में गलत नामजदगी हुई थी, उसमें एक मुंशी को सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन यहाँ 90 वर्ष की जो महिला नामजद की गई और इस पर अभी तक इंस्पेक्टर जो दोषी होने चाहिए थे, 2 इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो अभी तक नहीं हो पाई है। इससे पहले जिस तरीके से लगातार इंस्पेक्टर विनोद बाबू मिश्रा सुर्खियों में 2 दिन पहले करेला गांव में 2 पक्षों में विवाद हुआ था, और विवाद में एक तरफा कार्रवाई कर दी गई थी। दूसरे पक्ष के लोग जो घायल थे उन्हें 3 दिन बाद मजरूरी चिट्ठी दी गई। इसमें लोकदल के जो नेता है पवन नरेंद्र सिंह को उसने एसपी से मुलाकात करने के बाद इस पूरे प्रकरण में कार्रवाई की मांग उनके द्वारा की गई है। कहा गया है साफ तौर से जो इंस्पेक्टर हैं वो अपने रसूख के चलते किसी को कुछ समझते नहीं, जनता की वहां सुनवाई नहीं हो रही है, मन चाहे जैसी कार्रवाई वो कर देते, जिसको चाहते हैं वो आरोपी बना दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकार की छवि तो धूमिल हो रही है, बल्कि कहीं ना कहीं जो जनता है वो परेशान नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अधिकारियों को निर्देश दे रहे कि जनता की जन सुनवाई हो, थाना स्तर पर कार्रवाई हो, भूमाफिया किस्म के जो लोग हैं उन पर प्रभावी कार्रवाई, उनसे सख्ती से निपटा जाए। लेकिन जो थाना अध्यक्ष विनोद बाबू मिश्रा है वो सरकार की नीतियों की, सरकार की मंशा के खुलेआम धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। वो किसी को भी कुछ अपने सामने नहीं समझ रहे हैं। और जो आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये 90 साल की जो वृद्ध महिला है, इसे ही 307 यानी कि जानलेवा हमला के जघन्य आरोप में उसे आरोपी बनाकर के बाकायदा मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। और महिला रोती बिलखती
न्याय की गुहार लगा रही है, सरकार से कह रही है कि जो थाना अध्यक्ष है इससे मुझे न्याय दिलवाया जाए, क्योंकि जिस तरीके से मैं घर में सो रही थी और घर में मेरे साथ और मेरे परिजनों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम जो घुमाफे किस्म के लोग हैं उनके द्वारा दिया गया, और उस पूरे मामले में जब कार्रवाई के लिए वो पहुंचे तो 90 साल की जो महिला है उसे ही पुलिस ने आरोपी बना दिया। तो कहीं ना कहीं जो विनोद बाबू मिश्रा है, जो बरसाना थाना के जो इंस्पेक्टर लगे हुए हैं, वो अपने रसूख के चलते जो निर्दोष जो लोग हैं उन्हें उल्टा फंसाने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो सरकार की जो छवि है वो धूमिल हो रही है, क्योंकि 2027 का चुनाव नजदीक है और पुलिस से लोगों की जो नाराजगी वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में विनोद बाबू मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई की जो मांग है वो लगातार की जा रही है, चाहे वो लोक दल के जो कुमार नरेंद्र सिंह हो, चाहे वो 90 वर्षीय बरको देवी जो वृद्ध महिला है उनके द्वारा कहा गया है। इससे पहले वो छाता में रहे, छाता में भी विवादों का पुराना नाता रहा, गोवर्धन में भी पुराना नाता विवादों से रहा है। तो इस तरीके से विनोद बाबू जो मिश्रा है उनके रसूख के चलते उन पर अभी तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है। लोग लगातार मांग कर रहे हैं कार्रवाई। यहाँ से छाता 3 महीने आ रहे थे, 3 महीने विवादों के चलते उन्हें बरसाना थाना भेज दिया गया, लेकिन उनके खिलाफ सस्पेंड की कार्रवाई होनी चाहिए थी, निलंबित की कार्रवाई होनी चाहिए थी। वो कार्रवाई कहीं होती नजर नहीं आ रही है। इससे साफ अंदाजा लगाया जाता है कि विनोद बाबू मिश्रा के पुलिस विभाग में कोई बड़ा अधिकारी से संबंध होने के चलते उन्हें ये इनाम दिया जाता है, क्योंकि जनता से लगातार बदतमीजी कर रहे हैं, अभद्रता कर रहे हैं, लेकिन उन पर जिस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कहीं होती नजर नहीं आई। और ये जो बड़ा जो कारनामा कर दिखाया, यहाँ 2 पक्षों में मारपीट होती है, एक तरफा कार्रवाई कर दी जाती है, दूसरे पक्ष को बकस दिया जाता है। उसके बाद दबाव बनता है, एसपी कार्रवाई के लिए पहुंचते हैं लोग, तो उनके आक्षेप के बाद उन्हें 3 दिन बाद मजरू भी चिट्ठी बहुत दी जाती है। चिंतनीय, बहुत इस वक्त निंदनीय और आप कहिए प्रशासनिक रवैयों को तमाचा मारता हुआ ये मामला जो सामने आया। इंडिया न्यूज लगातार इस खबर को दिखा रहा है और जिस तरीके से आप कई सवाल पूछ रहे हैं इंडिया न्यूज, आप देखिए भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से लिप्त है ये जो थाना प्रभारी हैं, क्या अपराधियों के संरक्षक बनकर बैठे हुए हैं क्या? चलिए बहुत शुक्रिया वीर, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल